दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिनका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट होता है और हम उस पर इतना बैलेंस तो सेव रखते हैं कि कुछ पैसा हम अपने खर्चे के लिए निकालते हैं और कुछ पैसे हम फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं। इन सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट भी होता है जो कि हमारे जमा पैसों के आधार पर इसका फायदा मिलते रहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी फैसिलिटी भी होती है कि यदि आपने उसे एक्टिव कर लिया तो आपको अपने सेविंग अकाउंट में ही एफडी का इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट भी मिलने लगता है, क्योंकि ज्यादातर फिक्स डिपॉजिट में मिलने वाला इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट से ज्यादा ही होता है। तो अगर आप अपने सेविंग अकाउंट पर फिक्स डिपॉजिट जैसा अच्छा इंटरेस्ट रेट पाना चाहते हैं तो आप बैंकों द्वारा दी जाने वाली इस फैसिलिटी को ले सकते हैं और इसका नाम है ऑटो स्वीप फैसिलिटी। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और इस फैसिलिटी को अच्छे से समझते हैं। इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो दोस्तों, ऑटो स्वीप फैसिलिटी का मतलब हम सिंपली एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है जो अपने सेविंग अकाउंट में कम से कम 50,000 रुपए रखता है, लेकिन उसका हर महीने का खर्च लगभग 20,000 ही होता है। ऐसे में यदि वह पर्सन चाहता है कि बाकी के 30,000 रुपए पर उसको सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिले, तो वह अपने उन पैसों को एफडी में लगा देता है। अब बात यह है कि एफडी हमेशा अलग से ओपन करवानी होती है, लेकिन इस ऑटो स्वीप फैसिलिटी के तहत आपको अलग से एफडी नहीं लेनी पड़ती है, बल्कि इसमें ऑटोमेटिकली पैसा एफडी में जमा हो जाता है। अब अगर वो पर्सन ये चाहता है कि मेरा खर्चा तो महीने का 20,000 रुपए ही है, उसके ऊपर उसके अकाउंट में जितना भी पैसा है वो एफडी में ऑटोमेटिकली जमा होते रहे, तो इसके लिए वो पर्सन ऑटो स्वीप फैसिलिटी लेता है। तो दोस्तों, मतलब सीधा है कि यदि आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी लेते हैं तो आपको अपने सेविंग अकाउंट पर ही सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट और फिक्स डिपॉजिट दोनों का इंटरेस्ट रेट मिलता है। लगभग सभी मुख्य बैंकों में यह सुविधा मिलती है। इसके नियम के अनुसार इसमें एक लिमिट तय होती है जिसे थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं। यह वो लिमिट होती है जिसके ऊपर आप अपना पैसा एफडी में लगा सकते हैं। यह लिमिट सभी बैंकों के एक जैसे हो ये जरूरी नहीं है। जैसे हम स्टेट बैंक की बात करें तो ये लिमिट 35,000 रुपए है। मतलब यदि आपके अकाउंट में 50,000 रुपए है तो 35,000 पर सेविंग अकाउंट का ही इंटरेस्ट रेट लगेगा और बाकी के 15,000 पर आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सीधी सी बात है कि वो 15,000 एफडी में जमा हो जाएंगे। ये 35,000 ही थ्रेशोल्ड लिमिट है, यानी 35,000 के ऊपर जितना भी पैसा आपके अकाउंट में आएगा वो ऑटोमेटिकली एफडी में जमा होते जाएगा। इसी तरह से आपको दोनों के इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिलते रहेगा। दोस्तों, ये सर्विस उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो अपने सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसा लंबे समय तक मेंटेन करके रखते हैं और उस अकाउंट से पैसों को कम ही निकालते हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट तो 2.5% से 4% के बीच ही होता है, लेकिन एफडी का इंटरेस्ट रेट इससे ज्यादा ही होता है। तो ऐसे में लंबे समय तक रखे उन पैसों पर आप सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के साथ साथ एफडी के इंटरेस्ट रेट का भी बेनिफिट ले सकते हैं। ये फैसिलिटी आप बैंक जाकर एक्टिव करवा सकते हैं। कुछ बैंक इसके लिए अलग से सेविंग अकाउंट बनवाते हैं, जैसे कि एसबीआई में सेविंग प्लस अकाउंट में यह सुविधा मिलती है और एसबीआई में इसे मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर आप ये फैसिलिटी लेते हैं तो आपको टैक्स के बारे में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि ऑटो स्वीप फैसिलिटी में आपके पैसे एफडी में लगते हैं तो एफडी पर तो टैक्स भी एप्लीकेबल होता है। जिस बैंक में भी आपका सेविंग अकाउंट है और आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी लेते हैं तो उस बैंक की एफडी में जो टैक्स भी लगता है वो सभी टैक्स अप्लाई होंगे। चलिए मान लेते हैं कि क्या होगा जब आप अकाउंट से लिमिट से ज्यादा पैसे निकालते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन के अकाउंट में 50,000 रुपए था और उसने ऑटो स्वीप फैसिलिटी एक्टिव करवाई, जिसके तहत 35,000 पर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और 15,000 रुपए एफडी में इन्वेस्ट हुए हैं। तो यदि उस पर्सन को किसी कारण से 40,000 रुपए की जरूरत पड़ जाती है तो 35,000 रुपए के साथ साथ बाकी के 5,000 रुपए एफडी से वो आसानी से निकाल सकेगा। लेकिन यहाँ पे ये माना जाएगा कि उसने अपनी एफडी तोड़ दी है, इसलिए एफडी तोड़ने पर जो पेनाल्टी चार्ज लगता है वो यहाँ पर भी लगेगा, जो कि आधे से 1% तक हो सकता है। इसलिए यदि आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी लिए हुए हैं तो आपको उतना ही पैसा निकालना चाहिए जितना निकालने से एफडी तोड़ने की जरूरत ना पड़े, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा पैसा ना निकालें। तो यदि आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसके लिए सलाह यही है कि यदि आप ज्यादा अमाउंट ज्यादा समय तक रखते हैं तो ही आप इस फैसिलिटी को लें, ताकि आपको अपनी एफडी मैच्योरिटी से पहले ना तोड़नी पड़े। पर यदि आपको अपने सेविंग अकाउंट से ज्यादा पैसा बार बार निकालना पड़ता है तो इस फैसिलिटी को लेना आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। फिर तो अच्छा रहेगा कि आप अलग से एफडी बनाकर उसमें पैसा जमा करें, या फिर पोस्ट ऑफिस की केवीपी और एनएससी स्कीम आपके लिए पैसों के सेविंग से अच्छा रिटर्न पाने के लिए बेहतर स्कीम हो सकती है। इन स्कीम के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपके पास कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप वहां भी पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।
हैव अ नाइस डे।